जय श्री कृष्ण। पिछले एपिसोड में हमने वेदों के बारे में चर्चा की थी और वेदों की जितनी भी जानकारियाँ शास्त्रों में उपलब्ध है उस आधार पर चर्चा की और ये भी बताने की कोशिश की कि साहब वेद और श्रीमद् भगवद गीता का संबंध क्या है, वेदों में क्या है, जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या का जो विषय है उसको वेद कितना कवर करते हैं और उनका सार जो भगवद गीता में है उसको बताने का हमने प्रयास किया। उसके बाद हमने कहा कि साहब एक एपिसोड हम ये बनाएंगे कि साहब उपनिषद क्या है। तो आज हम उससे उपनिषदों की थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि हमारे जो श्रोतागण हैं उनको ये समझ आए साहब वेद और उपनिषद और भगवद गीता ये जो शास्त्र हैं ब्रह्म विद्या के संबंध में। सारी पूरे वेदों में ब्रह्म विद्या है। कर्मकांड है उसको हमने बताया जाएगा साहब ये अलग है। कर्मकांड हमको ज्ञान कांड से मतलब है, ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या से संबंधित है। अब हम आज उपनिषदों का थोड़ा चर्चा करेंगे। तो उपनिषद की जो परिभाषा है वो ये है कि उप, नि और सद, ये तीन शब्दों से उपनिषद बना है। ये तीन सद ये के योग से उपनिषद का शब्द बना, अर्थात जिस विद्या के द्वारा, उपनिषद का मतलब जो है उन्होंने तीन शब्द का जो वर्णन किया ना उसका क्या है कि साहब जिस विद्या के द्वारा परब्रह्म का सामीप्य साथ हो जाए, एकत्व मिल जाए तथा तादात्म्य प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद कहा जाता है। ये उपनिषद शब्द की व्याख्या की है शास्त्रों में। सद धातु के तीन अर्थ हैं, उपनिषद सद का सद धातु के तीन अर्थ हैं। विसरण का मतलब होता है विनाश करना, जो अंदर की जितनी भी हमारे आसुरी संपदा है ना, आसुरी संपदाओं का विनाश कर देना। गति दूसरा है धातु, गति अर्थात मतलब ज्ञान की ओर गमन करना, प्राप्त कराना। ज्ञान ये जो हमारी बुद्धि है ना, जो हमारा मन है, जो हमारा चित्त है, वो संसार में भटक रहा है, उसको उलट ज्ञान की ओर ले जाना और उसको प्राप्त करा देना, ये गति। अवसादन शीतल करना। तीसरा है, तीनों को मिलाकर जो अर्थ निकलता है वो उपनिषद का। तो इन तीनों बातों से जो पूरी बात निकल के आती है उपनिषदों के बारे में वो ये है कि जो पाप और ताप का नाश कर देता है। हमारे अंदर जितने भी पाप है, आसुरी संपदा है और ताप है, जो आदमी शांत नहीं होता ना, बगा फिरता है, तो वो ताप की वजह से वो शांत कर देते हैं। सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। दूसरा, आत्मा को प्राप्ति करा देते हैं। यानी जो ब्रह्म विद्या का क्षेत्र है, जो अध्यात्म का क्षेत्र है, वो ये इन बातों का ही है। उसके अंदर ये कर्मकांड और ये नहीं है, ये बहुत दूर की बात है। तो ये इतनी गहराई में उनकी व्याख्या उन्होंने शास्त्रों में की है कि साहब ये प्राप्त कराता है कि पाप और ताप का नाश कर देता है, सच्चा ज्ञान प्रदान करा देता है, आत्मा की प्राप्ति कराने और अज्ञान अविद्या को शिथिल कर दे, वो उपनिषद है। जो अज्ञान और अविद्या है, हमारे में अज्ञान और अविद्या ही है, उसको शिथिल कर दे, वो उपनिषद है। एक अर्थ ये भी उसमें शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके, ऐसी विद्या, ऐसा विद्या का वर्णन जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, किया जा सके, इसलिए इनको अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। पूरे उपनिषदों को अगर शॉर्ट में कहें तो अध्यात्म विद्या का सब्जेक्ट इनमें है। अध्यात्म विद्या को ही कहा जाता है कि साहब उपनिषद का जो मेन सब्जेक्ट है वो अध्यात्म विद्या है। तो ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या, ये चारों पर्यायवाची शब्द हैं। पूरे अध्यात्म के क्षेत्र में इन चारों शब्दों का बोलबाला सबसे ज़्यादा है। भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं तो तत्व ज्ञानी के पास जाना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या की पूरी जानकारी वेदों में, उपनिषदों में और श्रीमद् भगवद गीता में है। अब हम आगे चलते हैं। जितना ही ज्ञान कठिन है, ये ज्ञान सब कहते हैं साहब बहुत कठिन है, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि साहब जितना ये ज्ञान कठिन है उतना ही सरल भी है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से,
अर्जुन कहता है साहब ये जो इसको तो आंधी के समान रोकना, चित्त को आंधी के को रोकने के समान है। तो उन्होंने कहता है वाकई दुष्कर है, मगर ये हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि साहब जितना ये ज्ञान कठिन है, ज्ञान प्राप्त करना होता है कठिन है, उतना ही सरल भी है। जिस प्रकार उदाहरण देके बता रहे हैं कि पानी में तैरना कठिन दिखाई पड़ता है, जिसने पानी में कभी उतरा नहीं उसको तैरना बहुत दुश्वार लगता है, उन्हें यार पानी में गिरे और डूबे। किंतु जब सच्ची लगन होती है, यानी वो धार लेता है कि साहब नहीं मैं तो तैरना सीखूंगा ही सही, और हिम्मत करता है, तो वो लगन होती है और प्रयत्न पूर्वक अभ्यास किया जाता है, तो वह कार्य सरल बन जाता है। यहाँ एक बात मैं हमारे दर्शकों को बताऊंगा कि एक मुहावरा है कि इश्क है आग का दरिया और डूब के जाना है। इसकी व्याख्या शायद ही किसने की होगी, तो हम जो व्याख्या कर रहे हैं वो ये है कि ये वो वाली जो है ना कि साहब बहुत कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण साधक से कह रहे हैं कि ये जो प्रेम की प्राप्ति है ना, जो ज्ञान की प्राप्ति है, ये इस तरह से है कि इश्क है आग का दरिया, पूरी दरिया पे उसमें नदी पे आग बरस रही है, आग है, आग लगी हुई है, और साधक को क्या करना है, डूब के जाना है। भगवान खड़े हैं, तो भगवान क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो कि तू केवल एक बार हिम्मत कर, हिम्मत करके डुबकी लगा, बाकी मेरे ऊपर है, मैं हाथ पकड़ लूंगा और उस पार तक की ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उस पार करा दूंगा तेरे को। इसी प्रकार उपनिषदों में जिस ब्रह्म विद्या का उल्लेख हुआ है, वो पानी का तैरने का जो उदाहरण देके, वो उदाहरण देके और आगे वो कह रहे हैं कि साहब इसी प्रकार उपनिषदों में जिस ब्रह्म विद्या का उल्लेख हुआ है वह भी सरल ही है, इतना कठिन नहीं है कि साहब नहीं समझ में आएगा। सच्चा गुरु मिल जाए, लगन हो, एक तड़प हो, एक बेकरारी हो, जो अमन है इश्क मस्ताना में जो बेकरारी वाली बात हो, इतनी उसको प्राप्त करने की बेकरारी हो ना, तो मिल जाता है। तो उपनिषदों में जिस ब्रह्म विद्या का उल्लेख हुआ है वह भी सरल ही है, ऐसा नहीं कि सब बहुत कठिन है। कठिन उनको लगती है जो उससे दूर रहते हैं। एक आपने किसी चीज से दूरी बना ली तो आपके नजदीक वो आएगी नहीं, आप उसको नजदीक कर भी नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि साहब भीतर प्रवेश करने का साहस करने पर, ये अध्यात्म का जो सब्जेक्ट है ये भीतर जाना है। मेरी एक कविता उसमें कविता मेरे उसमें है साहब, तो अगर श्रोता उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा मंदिर, ये मन के अंदर, मंदिर शब्द मंदिर से बना है, मन के अंदर। तो वो कह रहा है भगवान के तू अगर इसी स्थिति में है जिसमें उस कविता में वर्णन है, तो तू अंदर आ जा। अगर तेरी बात समझ में आ गई है, तू भटकता फिर रहा है, तू बहुत ही तेरा अवसाद इतना ज़्यादा हो गया है और तेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा, तो अंदर आ जा। तो वो कह रहा है कि भीतर प्रवेश करने का साथ करने पर वह अत्यंत सरल ही है। एक बार आपने बैठ के धारण कर लिया, धारणा बना ली कि साहब मैं तो किसी भी हालत में मेरे प्रभु को, मेरे इष्ट को प्राप्त करके रहूँगा, जहाँ तक भी जाना होगा, जहाँ तक भी उनकी कृपा होगी मैं प्राप्त करके रहूँगा, फिर बाकी उनके ऊपर है। तो उन्होंने खुद ने कहा कि उसका योग क्षेम मैं ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता कि उसका साधक का योग क्षेम, योग की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं वहन करता हूँ। और जितनी सरल है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है। वो जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने ये जब प्रयत्न किया अंदर जाने का और जब प्राप्त हुआ ना, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि साहब ये 3 साल में प्राप्त हो सकता है, 6 साल में भी प्राप्त हो सकता है, 12 साल में भी हो सकता है, 24 साल में भी हो सकता है, 48 साल में तो किसी भी हालत में हो सकता है, अगर भगत साधक मुमुक्ष लगन से, अनुराग से और तड़प से सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाए, तो ये 3 साल में प्राप्त हो जाता है ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कार। तो वो कह रहे हैं कि साहब जितना ये सरल ना उतना ही कल्याणकारी भी है। इतना नहीं कि साहब कठिन है,
कठिन है थोड़ा, मगर सरल भी है। आप लग जाओ, उसके बाद तो वो उनकी जिम्मेदारी है ना, वो कह रहे कि मैं उसका वहन योगक्षेम में वहन करूँगा। फिर कह रहे उतने ही कल्याणकारी, इसका मुकाबले का कल्याण किसी में भी नहीं है। सारी माया बेकार लगती है, ऐसा लगता है ही नहीं माया। तो आगे क्या है, समस्त उपनिषदों को 108 वर्गों में संकलित किया गया है। इतने फैले हुए थे कि उनकी गणना जो की ना, वो 1000 कुछ से भी ज़्यादा की गई है। तो आगे बताएंगे। तो वर्गों को ले लीजिए, और 108 को 3 खंडों में रखा गया है सुविधा के हिसाब से। बंटवारा जो भी शिक्षा का बंटवारा भी इस हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, भाई इसको इसमें इंटरेस्ट है, ये पहले का पहले, उसके बाद ये पढ़ेंगे, तीसरे बाद ये पढ़ेंगे, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इस हिसाब से। तो उन्होंने कहा है, तो पहले उन्होंने 3 खंडों में रखा गया कि एक तो ज्ञान खंड, उपनिषदों को भी ज्ञान खंड में बांटा, एक ब्रह्म विद्या खंड, और तीसरा है साधना खंड। इसमें जो ज्ञान खंड है उसमें 24 उपनिषदों का वर्णन है, 24 उपनिषदों को रखा है, और ब्रह्म विद्या खंड और साधन खंड में 42 उपनिषदों को रखा है। उनकी हिसाब से साहब ये इसको कवर ज़्यादा करते हैं, वो ज्ञान को ज़्यादा कवर करते हैं, ब्रह्म विद्या को ज़्यादा करते हैं, जो प्राप्त करने की विद्या है उसमें ज़्यादा करते हैं, और साधना क्या करनी, किस प्रकार करनी, किस प्रकार बैठना, कितना टाइम लगेगा, कैसा करना, बीच में क्या क्या रोड़े आएंगे, क्या क्या हर्डल्स आएंगी, उतार चढ़ाव, ये तो वो जो मार्ग है ना, उसकी पूरी जो यात्रा है उसका वर्णन इन्होंने 3 भाग में बांट दिया। अब वो कह रहे हैं कि साहब इस प्रकार ये 108 हो जाती हैं। उपनिषदों को ज्ञान, ब्रह्म विद्या व साधना खंड में तीनों बांटा गया है, जो साधन सुगम के हिसाब से बांटा है। यानी साधना करने में जो सुगम है, सुगम हो जाए साधक को, उस हिसाब से बांटा है। उपनिषदों का सोर्स लेते हैं कि भाई स्रोत क्या था, सूत्र क्या था, कहाँ से कैसे हुए। तो स्रोत के बारे में जो कुछ कहा जा सकता है उसका मूल यही है कि उनका उद्भव ब्रह्म ऋषियों दृष्टाओं के द्वारा प्राप्त अनुभूति जन्य ज्ञान से हुआ है। ब्रह्म ऋषियों के द्वारा, दृष्टाओं के द्वारा, जो दृष्टा दृष्टि में पहुंच गए, प्राप्त अनुभूति जन्य, ये अनुभव वाली है, इसको आप कोई दे नहीं सकता। कोई भी गुरु मार्ग बता सकता है, पहुंचा नहीं सकता, पहुंचना यात्री को पड़ता है। मंजिल तक यात्रा करने की जिम्मेदारी यात्री पर है। यात्रा का पूरा विवरण गुरु बता देगा, सारी जितनी परेशानी आएगी, क्या मिलेगा, क्या उपलब्धि होगी, किस तरह से प्राप्ति होगी, वो सब बता देगा। मगर पहुंचने की जो क्रिया है ना, वो अनुभूति है, आप खुद अनुभव करके ही जा सकते हो, क्योंकि वो अनुभव जन्य है। सभी उपनिषदों का एक संकलन वेदों के द्वारा उनके आधार पर कालांतर में किया गया है। सभी उपनिषदों को वेदों के बाद, वेद पहले लिखे गए, उपनिषद बाद में लिखे गए। वो कई उसको अलग मानते हैं, उनका समय का गणना के हिसाब से अलग मानते हैं, वो एक अलग चीज़ है। हमको केवल ब्रह्म विद्या से ही मतलब है, जो योग करा देती है, जो विद्या मिलन करा देती है परमात्मा से। तो उन जो वेदों के बाद क्या, उसके अंदर जो लिखा है कि साहब पहला जो मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषदों की जो सूची है ना, उसके हिसाब से इन्होंने 108 में बांटा। नहीं तो उपनिषद तो बहुत सारे हैं। ऋग्वेद की 10 हैं, शुक्ल यजुर्वेद की 19 हैं, कृष्ण यजुर्वेद की 32 हैं, सामवेद की 16 हैं, और अथर्ववेद की 31 है। इस तरह से 108 उपनिषद हैं, मुक्ति को उपनिषद में वर्णित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों को वेद के अनुसार 4 भागों में बांटा गया। वेद के अनुसार इन चारों की अनेक शाखाएं हैं तथा इनकी उपनिषद भी अनेक हैं। यानी इनको जो 4 में बांटा, उनकी अनेक शाखाएं, और उन शाखाओं में उपनिषद हैं। इसीलिए ये वेदों का और वेदों के बाद श्रीमद् भगवद गीता का व्यास जी को, जनमानस को, हमारे जो प्राणी मानव मात्र को देने का कारण ये था कि इतना फैलाव कैसे समझ में आएगा। तो ऋषि मुनियों ने, जो ब्रह्म विज्ञानी थे, उन्होंने मिलके ये करते करते फिर जो
ये महर्षि व्यास जी थे, वेद व्यास जी, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की, ब्रह्मसूत्र की और इनकी रचना की। तो उसका कारण ये था कि साहब ये जो फैला हुआ है ना, ये सिमट में आ जाए। तो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का नाम श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद, सु सारे उपनिषदों का सार जिसमें है, ब्रह्म विद्यायाम, जो ब्रह्म को जानने की विद्या प्रदान करती है, ऐसा योग का शास्त्र किसके द्वारा? श्री भगवान के मुखार बिंद से गाया हुआ गायन में, श्री भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से गाए हुए गायन में, जिसमें सारे ब्रह्म उपनिषदों की सार है, ब्रह्म को प्राप्त करने का ज्ञान है, वो ब्रह्म से मेल करा देता है, योग करा देता है, उस योग का शास्त्र है ये पूरा नाम श्रीमद् भगवद गीता का है। इसको छुपाया गया है प्रारंभ से ही। ये गीता तो लिखने का है ही गलत। गीता से क्या पता लगेगा? गायन भगवद गीता से लगा भगवान का गायन। श्रीमद् भगवद गीता में जाके पता लगता है श्री मुख से, भगवान के श्री मुख से खुद ने उन्होंने गाया है। तो वो एक गहरी बात है। तो जो वो जो बता रहे थे कि साहब इतने भाग और इतनी शाखाएं बनी हुई थी, तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। समत्व प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना, उनमें एक समय ऐसा था जब मानव जाति के पास बहुत कम काम था, जीवनोपार्जन का, भाई सुबह शाम तक जो जीवन और खाने के लिए खेती बाड़ी या जो भी करना है उसके अलावा, तो उस समय इस साधना का काम सबसे ज़्यादा था। वो ये काल 3000 से 1000 पहले तक का, यानी जो जब ये बुद्ध भगवान हुआ ना, तब बुद्ध भगवान खुद, उनके पिताजी किसान थे और वो उनके साथ खेत में जाते थे, और वहाँ जब लंच होता ना दोपहर में, तब वो खाना वाना खा के और तो सुस्ताते थे, ये एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते थे। तो ये ध्यान लगाने वाला जो कार्य है अष्टांग योग में, जो ध्यान है आसन में बैठ के, सुखासन में बैठ के, ये बहुत पुराना है। यानी इसके तो एक टाइम था जब ये बहुत चलता था। पूरे बुद्ध भगवान की जितने पहले मूर्तियाँ थी वो सुखासन में ध्यानस्थ वाली मुद्रा में थी। पूरे 24 तीर्थकरों की, जैनियों के जितने भी 24 तीर्थ करते हैं, उनकी मूर्तियाँ सुखासन में विराजमान है। मंदिरों में भी जितने भी पुराने मठ हैं, उनमें जो मूर्तियाँ वो सुखासन में है, और जो बद्रीनारायण में मूर्ति है वो भी सुखासन में विराजमान है। कल्याण राय जी, सुखराय जी, केशव राय जी, ये सब सुखासन में ध्यानस्थ मुद्रा में है। तो ये जो एक जो सामवेद समत्व प्राप्त कराने के बाद सम और आदि तत्व मिल जाता, तब समाधि लगती है। तो सामवेद में 1000 शाखाएं, अथर्ववेद की 50 शाखाएं। इस प्रकार इनकी गणना करने से इनकी संख्या 1180 इतनी हो जाती है। तो साधक भटक जाता है, साधक परेशान हो जाता है, साधक यूँ नहीं करता। तो परंतु आगे श्लोक में जो तीसरी से 39 में जो नाम गिना है ना, वो केवल 108 है मंडूक में, उसके अंदर। अब आगे चलते हैं। उपनिषदों का जो रचना काल है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी कर लेते थे। अभी साधक को ये रहता है कि साहब ये किस तरह से गणना की, ये गणना का क्या है। तो उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो निकाला था ना, वो एक हिसाब बनाया था। उपनिषदों की रचना काल के संबंध में कोई एक राय नहीं है। कुछ उपनिषदों वेद की मूल संहिताओं के अंश हैं, जिन्हें सबसे प्राचीन माना जाता है। एक्चुअली ये जो ब्रह्म विद्या के ज्ञान है ना, ये ऊपर से प्रभु की कृपा से होता है, और उसी से चलता है और उसी से मिलता है। तो ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ये जो है समय की गणना करने का एक सर्वमान्य सिद्धांत हमारे जितने पूर्व जो सिद्ध मुनि थे उन्होंने निकाला, ऋषि द्वारा निकाला गया। उनको अयन भोग सिद्धांत कहते हैं। एक अयन भोग सिद्धांत बना लिया। पहले कहते थे भाई सूर्य चल रहा है, जबकि उसके बाद में पता लगा विज्ञान को प्रति चक्कर लगा रही। पहले ये था सब मानते थे सब जो ऋषि मुनि के टाइम पे, सब सूर्य भी घूम रहा है
तो उन हिसाब से उन्होंने लिखा कि इस सिद्धांत के अंतर्गत दो बिंदु सूर्य की जो ठहराव के बिंदु है ना, उनके हिसाब से शरद संपात बिंदु पहला और बसंत संपात बिंदु, ये दो बिंदुओं के आधार पर एक गणना करने के सिद्धांत बनाया कि साहब इस हिसाब से गणना की मैंने। इन बिंदुओं की चाल को अयन गति कहते हैं। इन्होंने कहते था ये जो गति है ना, गति का पता लगा लिया, फिर इन्होंने और इस अयन के गति के आधार पर इस समय काल की गणना की गई। तो उस गणना के हिसाब से जो शोध ग्रंथ है वैदिक साहित्य परिशीलन, इसमें गणना के आधार पर संहिताओं यानी उपनिषदों की संहिताओं की रचना 4533 वर्ष पूर्व निकाला गया। उसके हिसाब से जो गणना निकलती है ना, वही निकलती है कि 4533 यानी लगभग 5000 के साल के पहले ये गणना के हिसाब इनका उस समय संकलन हुआ, इकट्ठे करने लगे ताड़पत्र पे या इस तरह से या श्रुति से स्मृति से जाता गए। समय गणना का मतभेद होने के कारण इसमें मतभेद रहा। इस उपनिषदों की रचना काल के बारे में तमाम अनुभवों व गणितीय प्रयोगों के बाद भी कोई सर्वमान्य निर्णय दिया जाना संभव नहीं दिखता। उन्होंने भी कह दिया कि आज भी जो गणना करने वाले हैं, जो व्याख्याकार हैं, वो भी कहते हैं साहब ठीक है, उसमें जाना भी नहीं चाहिए, उससे ये तो की बात है। अब हम लेते हैं कि मूल विषय उपनिषदों का मूल विषय क्या है, क्योंकि हमारा चैप्टर यही है। वो गणना कब लिखी, कितने लिखी, कैसे लिखी, वो तो वही है ही नहीं, डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो साक्ष्य नहीं। उपनिषदों का मूल विषय ब्रह्म विद्या को ही माना गया है। वेदों का भी मूल विषय वही है और उपनिषदों का भी मूल विषय ब्रह्म विद्या को ही माना गया है। विद्वानों ने विभिन्न उपनिषदों में वर्णित विषयों के आधार पर, जो विभिन्न विषय है ना, उनके आधार पर विद्वानों ने ब्रह्म विद्या के अंतर्गत 32 विद्याओं को सम्मिलित किया। पूरे जितने भी तत्वज्ञानी थे, उन्होंने ब्रह्मवेत्ताओं ने इस ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म प्राप्त हो जाता है ना, उस विद्या को 32 विद्याओं, तो हम थोड़ा सा इनको बता दें, जिनमें मुख्य के नाम हम लेते हैं आनंद विद्या। वो आनंद स्वरूप है, सिर्फ भगवान का एक स्वरूप है आनंद स्वरूप। ये समझ में आना साधक के लिए बहुत जरूरी है कि उसका स्वरूप क्या है। हम मंदिरों में ढूंढते हैं, मूर्तियों में ढूंढते हैं, उसको और भी कई जगह ढूंढते हैं, वो हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा 3 प्रकार की भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, श्रद्धा 3 प्रकार की है। तो ये जो श्रद्धा है ना, तो उसका स्वरूप क्या क्या है, ये साधक को समझने आना जरूरी है। वो आनंद विद्या है, आकाश विद्या, प्राण विद्या, भूमा विद्या, भूमिका, 7 भूमिकाओं से ये विद्या चल के और अंत में जो समाधि लगती है ना, असंप्रज्ञात समाधि, वहां तक पहुंचती है। उसके पहले 7 भूमिका। परम पुरुष विद्या, परम पुरुष को प्राप्त करने की विद्या, इस तरह से इन्होंने 5 में बांधा है। ये उपरोक्त इनमें 5 तो हमने सेलेक्ट किए केवल श्रोता को समझाने के लिए, साधक को समझने के लिए। साहब ये इस तरह से गहराई की बातें हैं। आनंद विद्या, जो आनंद है ना, वो आनंद स्वरूप है। आनंद को हम जो यूज करते हैं आम बोलचाल भाषा में, साहब आनंद आ गया, आनंद का सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यायवाची नहीं है, आनंद नहीं है कुछ भी। सुख का दुख है, मजा का कया है, लाभ का हानि है, इस तरह से जो पर्यायवाची ना, इसका आनंद का नहीं, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, उसका कोई पर्यायवाची नहीं है। तो ये उपरोक्त 32 विद्याएं कर्म से क्या क्या स्पष्ट करती हैं। अब इनमें जो 32 विद्याएं ना, उसमें विद्याओं में स्पष्ट क्या करती है, यानी मूल उनकी जो विचार है ना भाई, उसका स्पष्टीकरण करके तो वो बताई क्या रही है। ये कह रहे हैं कि परब्रह्म संकल्पानुसार सबके कारण है, वो संकल्प से कारण स्वरूप है, सबका कारण वही है। कि परब्रह्म वैभव संपन्न आनंदमय है, समस्त वैभव उनके अधीन है, उससे बड़ा कोई वैभव है नहीं। उनका रूप दिव्य है, वो दिव्य स्वरूप है, अर्थात दिव्य स्वरूप है। उपाधि रहित होने के पश्चात भी उनकी कोई उपाधि नहीं है, अमूर्त है ना, वो अजर है, अमर है, यानी उसने वो कभी
वो हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। वही वो दो शब्द जो है ना, सनातन और शाश्वत, वो उन्हीं के से जुड़े हुए खेल। हम दूसरी जगह यूज करते हैं। सनातन और शाश्वत केवल आत्मा, न उसका कभी नाश हुआ न कभी होएगा, उसका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो आत्मा का धर्म तो उपाधि रहित होने के पश्चात भी सबके प्रकाशक हैं, अर्थात प्रकाश स्वरूप हैं। अगर कहीं कोई प्रकाश है तो वो है, उसका रूप है, प्रकाश स्वरूप है वो। चराचर जगत के वे ही प्राण हैं। पूरी कायनात में एक ऊर्जा है, दो ही चीज का खेल है, एक ऊर्जा है और एक ये नाद है, साउंड। ये नाद पूरे कायनात में ये है, ये सुनाई में नहीं देती। कब सुनाई में देती है? जब साधक साधना करके एक स्थिति में पहुंचता है तो ये सुनाई में आती है। वो सुनाई में आने की स्थिति क्या है कि कबीर साहब ने कहा है कि बिन बाजा झनकार बजे तह, बिन बाजा झनकार उठे तह। वो जो बिना बाजा की झनकार है, वो बाजा नहीं बज रहा मगर वो उसकी झनकार उठ रही है। अब आगे कहते गहरे वाली बात करते हैं, समुझ पड़े जब ध्यान धरे। जो साधक है, जो मुमुक्ष है, जो उस यात्रा का यात्री है, वो एक स्थान पर जाकर, एक स्थिति में जाकर, वो एक मार्ग में एक जगह ऐसी आती है जब पहले वो दाएं कान में सुनाई में आती है ये नाद, फिर ये कम आती है, थोड़ी देर आएगी, फिर निकल जाएगी, फिर बाएं में आएगी, फिर आएगी, ऐसे धीरे 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 ये नाद स्वर जो साउंड है ना, ये बढ़ती जाती है। फिर ये जब एक स्थिति ऐसी आती है, साधक जब चाहे जब समझ पड़े, कब समझ पड़े? जब ध्यान धरे। वो ध्यान देता है, आ रही वो 24 घंटे है, वो सब जगह है, पूरे कायनात में हुआ है। मगर समझ किसको पड़ेगी? साधक को, मुमुक्ष को, या जो पहुंचा हुआ है, जो संत है, वो तो कभी भी सुन सकता हो। तो पूरी कायनात इस साउंड के ऊपर टिकी हुई है। ये ऊर्जा रूप में जो कुछ भी दिखता है ये ऊर्जा है और ये साउंड के ऊपर टिका हुआ है पूरा। तो वो प्रकाश स्वरूप है, वे प्राण है, वे प्राण स्वरूप है, वे स्वयं प्रकाशमान है, समस्त चेतनाओं की आत्मा है। चैतन्य, ये जो ऊर्जा है ना, ये चैतन्य है। समस्त ऊर्जाओं, चैतन्य की ऊर्जाओं की आत्मा वो है। प्रत्येक सत्ता, स्थिति व यत्न उनके अधीन है। जो सत्ता, जो कुछ भी है, अस्तित्व, वो स्थिति जिसमें वो स्थित है और जिसमें साधक मुमुक्ष ब्रह्मलीन या ब्रह्मवेता या ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ब्रह्म ज्ञानी जहाँ स्थिति में स्थित होता है वो, और यत्न जितना भी कुछ किया जाता है, जा रहा है, वो उनके अधीन है, उसकी कृपा के अधीन है। समस्त संसार को लीन करने की सामर्थ्य उनमें है। जब साधक ब्रह्मलीन हो जाता है, पहुंच जाता है, ये माया शांत हो जाती, दग्ध हो जाती, दग्ध एकदम। संसार को लीन करने की सामर्थ्य उनमें है, अमन हो जाता है वो, अमन है इश्क मस्ताना। संसार लीन हो गया, अमन हो गया, अमन है इश्क मस्ताना। उनकी नित्य स्थिति दृष्टि में है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो नेत्रों, आंखें, ये शटर बंद करके यहाँ भुकटी क्या नाक के अग्रभाग में देखने का निर्देश है कि वहाँ ध्यान लगाना। तो वो वहाँ प्राप्त होता है, वो उनकी जो स्थिति है ना वहाँ स्थित है, वो साधक में वहीं स्थित हो जाता है। और प्रभु का साक्षात्कार, दृष्टा दृश्य मिलन से जो साक्षात्कार होता है ना, वो दृष्टि में वहाँ होता है। जगत उनका शरीर है, ये माया स्वयं वे ही हैं। विराट स्वरूप भी जो फैलाव है, जितना भी फैलाव है वो खुद है। यानी ये बताने के साथ जो हमारे मन में जितनी भी शंका है ना, वो दूर होनी चाहिए। वो दूर करने की सारी बातें वेदों में भी लिखी हुई है, उपनिषदों में भी लिखी हुई है। आगे लिखते हैं, वे वैष्णव हैं, अनंत ऐश्वर्य संपन्न हैं,
वो ही नियंता भरता करता सब वे ही हैं। ये हम, वो जो मैं है ना, अहंकार, वो बीच में आ गया। तो वो हम जो मानव प्राणी है ना, वो ये समझता था मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा। अपने वो है, एक गीत पर बात होता था, मिलता बढ़ता सब में, वे मुक्त पुरुषों का भोग्य हैं। जो मुक्त पुरुष होते हैं ना, वो जो भोगता है, मुक्त पुरुषों के भोग्य वह हैं। सबके आधार वे ही हैं। वो अनंतर्यामी रूप में सबके हृदय में विराजमान है। जो गुरु है ना, गुरु ये कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा कि मैं अंतर देश में हूँ, मैं हृदय में विराज करता हूँ, विराजमान हूँ, मेरे को तुम वहाँ प्राप्त करेगा। अंतर देश में सभी देवताओं के उपास्य में सभी देवता, भगवान श्री कृष्ण ने उसमें भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि साहब कीट पतंग से लेके ब्रह्मा पर्यंत, यानी सारे देवता भी उसी की उपासना करते हैं, उस ब्रह्म की, पर ब्रह्म की विराजमान प्रकृति। उनका साक्षात्कार कर लेना, अगर उनका साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार कहते हैं वे सामने सामने, वो जब ध्यान मग्न होके ध्यान समाधि का संयोग होता है, उसमें फिर वो साक्षात्कार जब संपज्ञात समाधि लगती है तब होता है। तो वो कह रहे हैं साहब उनमें उनका साक्षात्कार कर लेना मोक्ष का कारण है। फिर जन्म मरण का जो भय है ना, वो खत्म हो जाता है। आदमी मोक्ष को प्राप्त कर लेता। मोक्ष क्या है? इसी जीवन में शरीर रहते ही मोक्ष प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार शरीर रहते होता है, भय खत्म हो जाता है। भय किसमें है? प्रकृति में, माया में। परमात्मा में भय नहीं। अड़गड़ानंद जी महाराज ने कहा है, बहुत बड़ी बात की, कि परमात्मा में भय कहाँ है? वो तो प्रेम स्वरूप है। उसके मुकाबले उसकी श्रेणी का, उसकी लेवल का प्रेम है ही नहीं कहीं। प्रकाश है वो। हमने प्रेम, इश्क मस्ताना ही हो गया। तो मोक्ष का कारण है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, फिर भटकता नहीं वो। इसी कुछ भी हो जाए, उसकी स्थिति ऐसी होती है कि प्रलय आ जाए तब भी उसका मन नहीं भटकता। कर्म सहित उपासनात्मक ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं, इनका साक्षात्कार कर लेना मोक्ष का कारण है। वे कर्म सहित, वो कर्म, नियतम कर्म, उपासनात्मक ज्ञान के द्वारा, वो जो उपासना का पूरा ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में है। अर्जुन पूछता है कि साहब वो योगी कैसे बैठता है, कैसे चलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता? तो वो कहते हैं समुद्रवत होता है वो ना, कुछ भी हो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र की क्या फर्क पड़ता है? इस प्रकार उपनिषदों के विषयों का विभाजन क्रमवार किया गया है। उपनिषदों में विशुद्ध ज्ञान भी है, उसके अनुरूप साधना विज्ञान, विशुद्ध ज्ञान भी है, उसके अनुरूप साधना विज्ञान, योग विद्या की विभिन्न धाराएं, प्राप्ति के उपायों के सूत्र भी हैं। वही बात आ गई घूम फिर के, सब कुल मिला के जो वेदों में है वही उपनिषदों में है। उपनिषदों में विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हर एक को ज्ञान है नहीं, ज्ञान प्राप्त होना और साक्षात्कार होना एक ही है। उसके अनुरूप साधना विज्ञान, जो साधना का विज्ञान है ना पूरा, अष्टांग योग, वो योग विद्या की विभिन्न धाराएं, अष्टांग योग की साधना विज्ञान, योग विद्या की विभिन्न धाराएं, प्राप्ति के उपायों के सूत्र भी हैं। उपरोक्त सभी बातों के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि उपनिषदों का मूल विषय ब्रह्म विद्या को ही कहा जाना उचित है। ये सर्वमान्य हो गया, सबने मान लिया कि साहब ब्रह्म विद्या का उपनिषदों का जो मूल विषय है ना, वो ब्रह्म विद्या को ही कहा जाना उचित है। यानी उन्हीं में ब्रह्म विद्या के अलावा कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान कांड जो है और कर्म कांड है, तो कर्म कांड को अगर हटा दे तो शुद्ध केवल ज्ञान कांड बचा। ज्ञान कांडों में यही है सब। और इसीलिए ज्ञान खंड के प्रथम उपनिषद अमृत नादोपनिषद में पहले सूत्र में, पहले मंत्र में जो लिखा है वो कहा गया है कि परम ज्ञानवान मनुष्य का ये जो पहला सूत्र लिखा ना, अमृत नादो, अमृत और नाद उपनिषद, अमृत प्राप्त हो जाता है
नाद में जाने के बाद उसकी व्याख्या करेंगे, जब वो भगवद गीता की व्याख्या करेंगे तब करेंगे। तो वो क्या कहा है उसमें, वो अमृत, वो नादोपनिषद के पहले सूत्र में, पहले मंत्र में क्या कहा है कि परम ज्ञानवान मनुष्य का ये कर्तव्य है कि, परम ज्ञानवान, हम बार बार इसलिए कहते हैं कि साहब भाई बुद्धि 3 प्रकार की, श्रद्धा 3 प्रकार की, मगर भगवान ने कहा कि 2 गुणों को दबा के तीसरा गुण को ऊपर लाया जा सकता है। तो हम प्रयास करें। हमको कोई बता दे कि साहब इस रास्ते से जाने से तेरे को वो बात मिल जाएगी या जो तू चाहता है, जिसके लिए तू तड़प रहा है, बेचैन है, भगवा फिर रहा है। मंदिर में जाता ना आदमी, सुबह शाम तो मैं वहाँ गया था, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, ये है वो है, आज तो मेरा ये मैंने व्रत कर लिया और मैंने ये कर लिया, मैंने दर्शन कराया मैंने, वो अलग है, वो श्रद्धा नीचे है। उसको ऊपर करने वाली बात है कि श्रद्धा तू इस लेवल पे ले जा कि वो खुद मजबूर हो जाए तेरे को दर्शन देने के लिए। वो तो पास बैठा हुआ ना, वो तो कह रहा है कि तू मुड़ तो सही, मगर मुड़े नहीं तो फिर क्या करे। तो वो कह रहे हैं उस सूत्र में कि परम ज्ञानवान मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह शास्त्र आदि का अध्ययन करके, वेदों का, उपनिषदों का, श्रीमद् भगवद गीता, शास्त्र आदि का अध्ययन करके बारंबार उनका अभ्यास करते हुए पठन पाठन। तो भगवद गीता के लिए, श्रीमद् भगवद गीता के लिए कहा जाता है, और औरों के लिए तो अलग बात, मगर कहा था कि पढ़ने के लिए, फिर समझने के लिए, फिर क्रियात्मक चलने के लिए। यानी उसको आप पढ़ो, बार बार पढ़ो, ऐसे समझ में नहीं आएगी। वो हम बताएंगे जिस समय भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता की जो यथार्थ गीता है उसके आधार पर कि साहब कैसे, यहाँ कहाँ से शुरू करें, कैसे समझ में आएगी। तो पढ़ना सबसे पहले, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, बार बार क्या क्या पढ़ना है, और फिर समझ में कैसे आएगी। जितना समझ में आ गया उस हिसाब से उसी दिन से कि भाई ये बात समझ में आएगी, ये बात तो कन्फर्म हो गया, तो वहाँ से चलना शुरू होता। तो क्रियात्मक भी है, तो अध्ययन करके बारंबार उसका अभ्यास करते हुए, उसमें अभ्यास लिखा हुआ है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करें, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त करें, ब्रह्म विद्या की प्राप्त करें। ब्रह्म विद्या आपको प्राप्त हो गई तो आपने अपने आप चल के ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे, ब्रह्म साक्षात्कार कर लो। तो आज हमने जो सारी बात की है वो ये है कि साहब पहले वेदों की चर्चा हो गई, कुछ चर्चा ये होगी कि साहब जो कचरा फैला हुआ है श्रीमद् भगवद गीता समझ में क्यों नहीं आती, उसके क्या क्या कारण कुछ हैं। अब उसके बाद हम यहाँ तक आ गए कि साहब वेदों के बारे में हमने थोड़ी की है अपने हिसाब से, उपनिषदों के बारे में बताया, उपनिषदों में क्या है, मटेरियल क्या है, ये और इन सबका सार श्रीमद् भगवद गीता में। इसीलिए भगवद गीता इतनी मान्य है, इतनी पूजनीय है, उसके मुकाबले का शास्त्र है नहीं पूरी दुनिया में, पूरे संसार में न था न होगा, हो भी नहीं सकता। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली, सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है पूरी दुनिया में, मगर सबसे कम समझने आने वाली है। समझ में कम आती है, क्यों आती है? वही हमारा मेन मकसद यहाँ यही है कि जो शास्त्र पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिका, आज बिका है, जो शास्त्र दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, आज ही पढ़ा जा रहा है, जो शास्त्र सबसे ज़्यादा बिकने और पढ़ने के बाद भी सबसे कम समझ में आया, उसका कारण क्या है? तो हमारा जो मेन टॉपिक है ना, वो यही है कि श्रीमद् भगवद गीता समझ में क्यों नहीं आती। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे साथ जुड़ने वालों को हम धीरे धीरे उस मार्ग में वहाँ से शुरू करें, हम ले जाके उस गाड़ी में बिठाएं जो मंजिल तक ले जाती है। तो आज हम इतना ही, अगले मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।